अच्छा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, संगत पे पंगत। आज एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा ना, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की इस वीडियो में जिस बंदे के बारे में हम बात करेंगे, वो अपने स्कूल लाइफ में हमेशा सबसे ज्यादा नंबर लाता था, फर्स्ट आता था बंदा, और अचानक से उस बंदे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्या हुआ इस बंदे के साथ? इस बंदे की जो स्टोरी है बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, और आपके मन में यह भी सवाल होगा कि मुझे कैसे पता इस बंदे के बारे में, वो भी क्लियर कर दूंगा। और इस बंदे की जो स्टोरी है वो कमाल की है। अच्छा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ऐसे में ये जो बंदा है, जो बहुत अच्छे नंबर लाता है, स्कूल में टॉप करता है, अचानक से 2 बंदे आते हैं इसकी जिंदगी में। ठीक है ना, 2 बंदे आते हैं और इसकी संगति को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये पहले पढ़ने लिखने वाले लड़कों के साथ उठता बैठता था, अचानक से क्या हुआ, ये अब इन लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर देता है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये बंदा ऐसा बंदा था जिसको कभी भी अश्लील चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो नेचुरली क्या होता है, ये उस उम्र में था जहां पर अश्लील चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बोलकर इस बंदे ने वो दोनों लोगों के साथ संगति अपनी जोड़ ली, और कुल मिलाकर 3 लोग हो गए। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। घूम फिरकर ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लगे। स्कूल बंक करते थे ये। ऐसे में आपको बता दूं, ये जो 3 दोस्त है ना, ये स्कूल के पीछे वाली एक दीवार है, उसको छलांग मारकर जाते थे, पार करके अश्लील चीजें देखते रहते थे बैठकर। और एक उसमें से जो बंदा है वो फूंकता रहता था, दूसरा बंदा अश्लील चीजें देखता था, और तीसरा जो बंदा है, जो हमारा वाला बंदा है, जो पढ़ाई लिखाई करता था अच्छे से, वो बैठकर फूंकने भी लगा, अश्लील चीजें भी देखने लगा। फिर जानते हो क्या होता है, ये जो 2 बंदे हैं जो इसको बिगाड़ चुके हैं, अब यही 2 बंदे धीरे धीरे करके पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं। बताओ। और ये जो बंदा अपना वाला, जो इतने सालों से अपने स्कूल में फर्स्ट आता था बेचारा, अब वो बंदा पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर आ चुका है। उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अश्लील चीजें देखता है। ये बंदा जो पहले पढ़ाई करता था, फर्स्ट आता था अपने क्लास में, वही बंदा अब अपने घर में सीडी डीवीडी रख रहा है अश्लील चीजों की। और जो 2 बंदे इसको बिगाड़ रहे थे, अब उनका पढ़ाई में मन लग रहा है। ऐसे में होता क्या है, घूम फिर कर पूरी की पूरी सिचुएशन पलट जाती है, और यह बंदा ब्रह्मचर्य नाश करने लगता है। लगातार 12 साल इसने ब्रह्मचर्य नाश किया। ऐसे में इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। धीरे धीरे ये लड़कियों से बदतमीजी से पेश आता है। इसको फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है। घूम फिर कर वापस से किसी ना किसी तरह मैनेज करके इसको वापस से स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन ये फिर वही पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा पाता। धीरे धीरे करके अपने घर वालों के साथ ये बदतमीजी से पेश आता है, अपने घर वालों तक रिस्पेक्ट नहीं करता सही से। यही लड़का जो पहले होमवर्क कर कर आता था क्लास में, सबसे पहले अपनी टीचर को होमवर्क दिखाता था, वही बंदा अब अपनी टीचर को लेकर अश्लील बातें करता है। वही बंदा अब अपनी टीचर को गाली देता है। अपने सर का जो स्कूटर लेकर आते थे, वो जो बाइक लेकर आते थे, स्कूल खत्म होने के बाद ये बंदा क्या करता था, टायर पंक्चर कर देता था। सोचो क्या हालत आ गई थी इस इंसान को। एकदम कहते हैं ना, नरक का स्वाद चखने को मिला था। लोगों ने सलाह दिया कि जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने भी घूम फिर कर दवाइयां दी। कुछ दिनों तक ये बंदा ठीक हो गया। जैसी इसकी जिंदगी थी नरक वाली, फिर से वैसी ही हो गई। दवाई जैसे ही खत्म हुई, इसने फिर से ब्रह्मचर्य नाश करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको समझ आ गई एक बात कि जो दवाई मुझे मिल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ तनाव को मिनिमाइज करने के लिए थी, यानी कि तनाव को खत्म करने की दवाई मुझे खाने को मिल रही थी। क्योंकि इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक बात बोली कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, तो डॉक्टर ने भी उसी हिसाब से इसको दवाई प्रोवाइड करवाई। और मजे की बात बताओ, आपके मन में भी वही सवाल होगा कि भाई आपको कैसे पता इस लड़के के बारे में इतना? तो वो हमारी बाजू वाली सोसाइटी में रहता है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा। मैंने कोशिश भी करी यार उसको अपने चैनल पर लाने की, लेकिन वो नहीं आ रहा, शर्मा रहा बहुत ज्यादा। 1 साल का ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम उसने भी लिया है हमारे साथ, और वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। उसकी जिंदगी अभी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। तो इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का एक ही रीजन था कि मैं नहीं चाहता जो इस बंदे के साथ हुआ गलत संगति की वजह से, वो और किसी के साथ भी हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने ठाना है ब्रह्मचर्य पालन करने का, तो करिए। दुनिया की कोई ताकत अब आपको नहीं रोक सकती।
और इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी आ सकते हो। हमारे साथ पूरी एक फैमिली है, मिलकर ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। जरूरी कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे फेस ग्लो कैसे लाएं, चेहरे पर चमक कैसे लाएं, अगर डाइजेशन की दिक्कत है तो उसको किस तरह से ठीक करें, उसकी भी वीडियोस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना, बहुत अच्छी वीडियोस है। ख्याल रखना अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।